देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी सरकार भी देगी किसानों को सम्मान निधि। 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। वाटर टैंक बनवाने के लिए राज्य सरकार किसानों को देगी अनुदान। वाटर टैंक के लिए अधिकतम 75,000 रूपए की मिलेगी ग्रांट। धान की खरीदी न होने से परेशान झारखंड के किसान, बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों पर धान बेचने को हुए मजबूर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए जहां केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों के खातों में 6,000 रूपए 3 किश्तों में भेजती है, ठीक उसी तर्ज पर आने वाले समय में योगी सरकार भी राज्य के किसानों को ये तोहफा दे सकती है, जिसके जरिए किसानों के खातों में 2-2 हजार रूपए की 3 किश्तें दी जाएंगी। राज्य के 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों को स्टेट के खजाने से भी नकद धनराशि देने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी कितनी राशि उनको दी जानी है इसका फैसला नहीं हुआ है, जिस पर आने वाली 16 तारीख को कैबिनेट में बैठक होगी और ये फैसला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी दिन अनुपूरक बजट में इसका ऐलान भी कर सकते हैं। जाहिर है कि एक और केंद्र की योजना जहां अनेकों छोटे और मझले किसानों को फायदा पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के चलते खराब हुए माहौल और बढ़ती महंगाई के चलते परेशान किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार भी साधने का काम कर रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी सरकार अपने बजट से किसानों को अतिरिक्त धनराशि देने पर भी विचार कर रही है। इतना ही नहीं, अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के अंश पूंजी के लिए भी धनराशि दिए जाने की संभावना है, जिसमें महिला कल्याण, समाज कल्याण, शिक्षा व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्थान राज्य आए दिन जहां पानी की समस्या से परेशान होता है, वहीं राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए अलग से एक पहल की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत किसानों को राज्य सरकार वाटर टैंक बनाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ये मदद दी जा रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया में सभी श्रेणी के किसानों को न्यूनतम 1 लाख लीटर भराव क्षमता आकार के जल हौज बनाने पर प्रति यूनिट लागत का 60% दिया जाएगा, जबकि लागत का 10% अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार देगी और वाटर टैंक के लिए अधिकतम 75,000 रूपए की गारंटी मिलेगी। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा सिर्फ वही किसान ले सकेंगे जिनके नाम पर कम से कम आधा हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन होगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर स्कीम के तहत ग्रांट लेने के लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही साइन किए गए मूल आवेदन को भरकर दस्तावेजों के साथ कियोस्क पर जमा कराए जाने की रसीद लेकर ऑनलाइन ई प्रपत्र में भरकर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल देना होगा। लाभ लेने का मूल सोर्स जिला स्तरीय संबंधित कृषि कार्यालय होगा। इसके अलावा किसान वाटर टैंक के लिए किसान ग्राम पंचायत स्तर पर, कृषि पर्यवेक्षक पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक या उप निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। एक तरफ जहां धान की कटाई खत्म हो चुकी है, अधिकतर राज्यों में किसान अपना धान बेच चुके हैं, वहीं झारखंड में अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हो पाई है, जिससे जहां राज्य के किसान परेशान हैं, दूसरी ओर अनेकों किसान अपना धान औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में अचानक मौसम में आए परिवर्तन के कारण धान की कटाई देरी से हुई, जिसके चलते अब तक धान की खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस बार किसानों से 80 लाख टन धान की खरीद की जाएगी, जिसकी तैयारी सरकार ने पूरी भी कर ली है। इस दौरान किसानों से राज्य सरकार लैंप्स और पैक्स में धान की खरीद करेगी। इसके अलावा अलग से कई जगहों पर धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। हालांकि हर साल इन दिनों में
अन्य राज्यों की तर्ज पर धान खरीदी शुरू हो जाती है। लेकिन मौसम की बेरुखी के चलते जहां धान खरीदी में देरी हो रही है, तो दूसरी तरफ धान की कटाई पूरे कर चुके किसान धान बेचने को लेकर अब परेशान हैं। ऐसे में बिचौलियों की चांदी हो रही है, क्योंकि बिचौलिए महज 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रहे हैं और दूसरी ओर मांडर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों के किसानों का कहना है कि प्रत्येक गांव से एक ट्रक धान लगभग हर रोज बिक रहा है। सभी खरीदार बिचौलियों को मजबूरन धान बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि अधिकतर किसानों के पास धान रखने की जगह नहीं है। तो कई किसानों ने कर्ज लेकर धान की खेती की थी, जिसके चलते किसानों को काफी समस्या हो रही है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि खेती में कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल से बढ़ रहे कैंसर के मरीज अब सरकार की चिंता का कारण बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के चलते 16 दिसंबर को गुजरात से देश भर के किसानों से संवाद करेंगे और उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पटेल ने कहा कि भावी पीढ़ी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वर्तमान में जिस तरीके से खेती में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, उससे खेती की जमीन जहरीली होती जा रही है। इस उपज का इस्तेमाल करने से देश में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। दूसरी भी कई बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बायर एजी और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने नए इंटरनेट आधारित उत्पादों पर साझेदारी का हाथ मिलाया है, जिसका मकसद किसानों व कृषि से जुड़े उद्योगों को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाना है। इसको लेकर जर्मन कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बायर कृषि व्यवसायों और संबंधित उद्योगों के लिए डिजिटल उपकरण और डेटा विज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए अमेरिकी सॉफ्टवेयर दिग्गज के साथ साझेदारी कर रहा है। ये कोशिश कृषि कार्यों, सतत सोर्सिंग, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के साथ साथ पर्यावरण, सामाजिक और शासन के प्रयासों को मापने सहित क्षेत्रों में वैश्विक व्यवसायों के लिए स्टार्टअप की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के थेर गांव में जलवायु परिवर्तन, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रकृति का कहर, किसानों पर लगातार संकट का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बाजार में घटती उत्पादन दरों ने किसानों को कमजोर कर दिया है। फसल पैटर्न को बदलकर उपज बढ़ाने के लिए औरंगाबाद जिले के किसानों ने पारंपरिक फसलों को छोड़कर बागवानी की खेती शुरू की थी। औरंगाबाद जिले के रहने वाले किसान निर्मल ने भी अपने बाग में 7000 पपीते के पौधे लगाए थे, लेकिन पपीते का बाजार में सही दाम न मिलने पर निराश किसान ने कटाई पर ज्यादा खर्च किए बिना ही बागों पर ट्रैक्टर चलाकर अपने बाग को नष्ट कर दिया। किसान का कहना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ही फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें दवाइयों का छिड़काव करने पर भी पैसा ज्यादा लगता है। ऐसे में फलों का बाजार में कम दाम मिलने पर बहुत निराशा हाथ लगती है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।